नमस्कार साथियों, युग सृजन समाचार में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के संरक्षण में पुण्य भूमि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि में निर्मित होने जा रहे श्री राम साधना आरण्य की स्थिति पर, क्या अभी तक यहाँ पर हो चुका है और आगे की क्या योजना है, आइए देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, यह दृश्य आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद स्थित विश्व विख्यात नैमिषारण्य क्षेत्र के चक्र तीर्थ का, जहां पर महासिद्धधीश की तपस्थली भी है। तो ये जो मंदिर हैं, ये पूरा परिसर यहाँ पर दूर से दिखाई पड़ रहा है और इसी परिसर के ठीक पीछे लगे हुए इस वन्य क्षेत्र के बीच में निर्माणाधीन है श्री राम साधना आरण्यक अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के दिव्य संरक्षण, मार्गदर्शन और तत्वाधान में ये बाउंड्री यहाँ पर की जा चुकी है और एक हाल यहाँ पर टीन शेड के रूप में बना हुआ है और सबसे बीच में यहाँ पर बनी हुई है ये साधना कुटी, पर्ण कुटी है ये, जिसके भीतर साधना के लिए यहाँ पर वातावरण बना हुआ है और नियमित यहाँ पर साधनात्मक कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। और इस साधना कुटी के पीछे अन्य छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जो ऋषियों के नाम से हैं। तो अभी यह पूरा परिसर निर्माणाधीन है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ईंटें लगी हुई हैं और लेवलिंग का काम यहाँ पे हो रहा है। अभी हाल ही में यहाँ पर शांति कुंज हरिद्वार के संरक्षण में एक बड़ी गोष्ठी बुलाई गई थी और आगे के निर्माण कार्य जो होने हैं उस पर चर्चा की गई थी। यह दिव्य क्षेत्र, इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि ये विश्व विख्यात चक्र तीर्थ के बिल्कुल संलग्न जगह में ये स्थित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसी परिसर का जो घेराव है, चारों ओर से ये हरे भरे वन्य संपदा से युक्त है। वीडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं श्री राम साधना आरण्य के सहायक व्यवस्थापक श्री विनोद शर्मा जी, डॉक्टर विनोद शर्मा जी, और साथ में उनके संत कमल जी, जो कि गायत्री चेतना केंद्र सीतापुर से बिलोंग करते हैं। आइए बातचीत करते हैं। बाबूजी, अभी बताएं हम सभी दर्शकों को, ये जो गायत्री परिवार का नैमिषारण्य में जो क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र निर्मित हो रहा है, कुछ यहाँ पे निर्माण भी हुआ है, कुछ बातचीत हम लोग करेंगे। सबसे पहले कि ये जो शुरुआत हुई है, इसका इतिहास अभी तक का क्या रहा है? अनुराग जी, पहले तो आपका श्री राम साधना आरण्य नैमिषारण्य में स्वागत, अभिनंदन। और आज से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व डॉक्टर पंड्या जी के द्वारा यहाँ भूमि पूजन संपन्न हुआ। तत्पश्चात उनके 2 वर्ष बाद यहाँ नींव पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब बहुत शीघ्र ही यहाँ आश्रम पर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। शांति कुंज से जी डॉक्टर साहब का ऐसा विचार बना कि देश में कुछ ऐसे केंद्र भी स्थापित किए जाएं जहाँ पर अपने परिजन साधना के दृष्टिकोण से आएँ। तो ऐसे जैसे आपने देखा कि मुनस्यारी में है और टिहरी में है और नैमिषारण्य में, यहाँ पर यह साधना केंद्र विकसित किया जाना है। और इसी प्रकार से बनारस में भी एक केंद्र स्थापित होगा। ये विशुद्ध रूप से साधना के दृष्टिकोण से ही होगा। जैसे पिछले दिनों में हम लोग ने यहाँ पर नवरात्रियों में शिविर भी आयोजित किए। हाल में ही यहाँ आश्विन नवरात्रि पर लगभग 44 साधक रह के यहाँ पर जिसमें साधना किए। बुलंदशहर, हापुड़, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, तमाम जगह से परिजन भाई बहन यहाँ आए, रह के उन्होंने साधना भी की। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बार यहाँ एक नया प्रयोग ये किया गया था कि प्रत्येक साधक ने अपने जप के साथ साथ गायत्री मंदिर के निर्माण के लिए 24 अनुप्राणित ईंटों का
भी दान दिया और साथ में 24,000 अंशदान मंदिर के निर्माण के हेतु जी। यहाँ साधकों के द्वारा दिया गया। ये अनुप्राणित ईंटों से क्या तात्पर्य अनुप्राणित रहा? यानी कि पहली ईंट उन्होंने पहले दिन ही अपने पूजा स्थली पर स्थापित कर ली और 9 दिन का पूरा अनुष्ठान होने के बाद उसमें 23 और यहाँ आके मिला के उनका विधिवत उन्होंने यहाँ अर्पित की। हमारे ठीक बगल में आप ये ईंटें देख रहे हैं, ये वही पूजित ईंटें ही हैं जी। इनको जो है बकायदा पूजा करके स्थापित किया गया है। अच्छा। और इसी का ठीक सामने एक फ्लेक्स भी आप देख रहे हैं जी। ये जो लगा हुआ है जी। इसमें परिजनों ने यहाँ पर इसका विधिवत अयोध्या मंदिर के बाद एक ऐसा भाव विभोर कर देने वाला जो दृश्य था वो देखने को मिला कि लोग इतना भाव विभोर हो गए थे कि जब नंबर आया यज्ञ के बाद कि अब ईंटों का पूजन होना है तो आप देख रहे हैं जैसा चित्र में कि सिर पर धारण करके सिर पर धारण करके लोग जो है उस स्थल पर पहुंचे ईंटों को लेकर के। अद्भुत दृश्य था जिसमें आप देख रहे हैं ये बुलंदशहर के भाई साहब संजय त्यागी जी और तमाम परिजन इसमें मौजूद हैं। तो ये कार्यक्रम हुआ तो इसी प्रकार से हमारे पास लोगों का यहाँ साधना के प्रति कितना आकर्षण है उसको तो हम देख के दंग रह जाते हैं। ये जो पीछे की कुटिया है इसका क्या रहस्य है? ये शुरू से ही कुटिया यहाँ पर अपनी साधना केंद्र के रूप में और दैनिक यज्ञ के रूप में ये कुटिया स्थापित है। और हम लोग की तो अपनी अनुराग जी बिल्कुल स्पष्ट ये धारणा है कि निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली यही रही होगी जो नैमिषारण्य में गुरुदेव ने 3 वर्ष रह के अपने 2 महापुरुषण पूरे किए हैं, जैसा कि माता जी ने रहस्योद्घाटन किया था। तो निश्चित रूप से यही भूमि रही होगी क्योंकि इस कुटिया के अंदर के स्पंदन बाहर के वातावरण से बिल्कुल भिन्न है। कुछ दृश्य रूप में भी अंदर का दिखाएंगे हम लोगों को। बिल्कुल आइए। साधना उपासना यही करते हैं, जो बाहर से परिजन साधक आते हैं वो भी इसी में साधना करते हैं। और इस आरण्य की भूमि के चयन और खरीद के उपरांत से आज तक शायद लाखों का मंत्र जप इस कुटिया में हो चुका होगा, क्योंकि जो शिविर चलते रहे वे भी सब यहीं पर आके अपना जो है जप अनुष्ठान करते रहे। नित्य दैनिक यज्ञ यहाँ हम लोग अपना करते हैं और दैनिक उपासना पूजा का हम लोग का मुख्य केंद्र यही कुटिया है। और ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से गुरुदेव की तपस्थली भी यही कहीं रही होगी, क्योंकि चक्र तीर्थ के बिल्कुल बगल में अपने आरण्य के लिए भूमि उपलब्ध हो जाना एक बड़ी उपलब्धि है। जिस भूमि की ओर किसी की निगाह नहीं गई, इसको खरीदने के बाद से यहाँ के लोग ही बहुत हैरान हैं कि गायत्री परिवार को ये भूमि प्राप्त कैसे हो गई। और थोड़ा सा हम लोग का और सौभाग्य अपने मिशन का रहा कि इसमें शांति कुंज से श्री जितेंद्र द्विवेदी जी को निर्माण समन्वयक के रूप में जो भेजा गया है, उससे यहाँ की निर्माण की प्रक्रिया में गति आई है। आगे की क्या योजना है यहाँ की, खास कर से जैसा कि साधना आरण्यक नाम है, तो साधना के क्षेत्र में क्या विशेष होने जाने वाला है? और ये जो पर्णकुटी है इसमें इसका क्या कुछ महत्व रहेगा विशेष रूप से, ऐसा कुछ बताएं। जैसा कि अनुराग जी यहाँ पर जो अपने गायत्री परिवार के परिजनों का आना जाना जो रहता है, उन सब का एक विशेष आग्रह यह रहता है कि यहाँ बिल्डिंग और मंदिर यज्ञशाला आदि जो भी बने, चाहे जितनी बनती रहें, लेकिन ये प्राकृतिक स्वरूप जो है इस पर्णकुटी का यूं ही बना रहे, ये विशेष आग्रह परिजनों का रहता है। अभी हाल में ही परसों यहाँ कुछ परिजन बाहर के आए थे और उनका भी ये आग्रह था कि ये पर्णकुटी जो है इसके आगे लाखों के जो मंदिर बने हुए हैं, जहाँ तक लोग होके आते हैं, उससे अधिक यहाँ से आके प्रभावित होते हैं। और विशेष रूप से आग्रह है कि ये इसका स्वरूप यूं ही बना रहे। तो इस बात की संभावना है कि पर्णकुटी यथावत रहेगी? अब ये तो गुरुदेव की इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन परिजनों का ऐसा मन है। जी, परिजनों का ऐसा ही मन है। लोगों का बहुत इच्छा है कि ये प्राकृतिक स्वरूप इसका यूं ही बना रहे। जी, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अभी अस्थायी और एक कैंप लाइफ
में ही हम लोग हैं। तो उसी के अंतर्गत ये माता भगवती देवी भोजनालय, माता जी की रसोई, और इसके बगल में ये आप आवास देख रहे हैं। ये हमारे यहाँ जो आरण्यक के परिव्राजक हैं अरविंद जी, वो उनका आवास है। और ये बगल में स्टोर रूम और प्लस आवास रूम अपने परिजनों के, आगंतुक परिजनों के लिए रहता है। तो चूंकि स्थान हम लोग के पास सीमित है, तो इसलिए कंबाइंड बना रखा है कि स्टोर प्लस आवास भी इसको बना रखा है, बस बना रखे हैं जी। आगंतुक जो दूर दराज से आते हैं वो यहीं पे ठहराव उनका रहता है। जी जी जी। क्योंकि कुछ व्यवस्था यहाँ ऐसी बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि बाहर पूरे देश भर के परिजनों को आना जाना रहता है यहाँ। तो जो भी व्यवस्था हम लोग के पास उपलब्ध है, उसको हमेशा हम लोग अलर्ट मोड पर रहते हैं, क्योंकि अचानक ही सूचना आती है आगंतुकों की। आगे की व्यवस्थाओं के क्रम में पीछे का आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये तो अपना साधन केंद्र है पूरा जी जी। पीछे से भी कुछ कुटियां यहाँ नाम दे रखे हैं, टेम्परेरी आवास ही हैं जी। तो इसमें ये कुटिया बनाई हुई हैं, इसमें एक एक कमरे में 3-3, 4-4 बेड पड़े हुए हैं, तख्त पड़े हैं। अच्छा। और उसमें करीब मतलब 4-5 परिजनों का एक रूम में व्यवस्था हो जाती है। और इसी में हम लोगों के आवास भी इसी में है, जैसे हमारा ये आवास है। क्या? और ये पीछे का कैंपस आप देख रहे हैं। और अभी जो निवेदन कर रहे थे कि 85 मीटर आगे तक जो हम लोगों को जगह उपलब्ध हो रही है, ये ठीक सामने जहां आप देख रहे हैं जी, ये जगह आगे 85 मीटर तक अपना आश्रम की लेंथ बढ़ेगी अभी। अच्छा अच्छा। तो ये निर्माण आगे का क्या है अभी प्रस्तावित फिलहाल में? अब इसका चूंकि प्रशासनिक स्तर से इसमें मेड़बंदी की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही मेड़बंदी हो जाती है तो तुरंत इसमें निर्माण कार्य जो है प्रारंभ हो जाना है। और आदरणीय जितेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा जैसी सूचना दी गई, तो संभवतः जनवरी से निर्माण प्रारंभ कर दिया जाना है। ऊपर टीले पे भी जाएंगे के लिए हजारों ईंट यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही हैं काम शुरू होने को। और ये जो प्रांगण है, इस प्रांगण की जो भूमि है वो उसमें काफ़ी अंतर है। इसमें नीचे की भूमि है, उसके पड़ोस की जो आगे की भूमि है उसमें आप देख रहे हैं कई फीट ऊंचे यहाँ पर ऊंचाई पर स्थित है टीले नुमा। यहाँ पे ये देख रहे हैं पूरा नीचे तक एरिया है। तो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है यहाँ का जो नक्शा बनेगा और यहाँ का निर्माण होगा, अपने आप में एक अभूतपूर्व निर्माण होगा। और ये जो भूमि बताई जा रही है आगे यहाँ तक जो नाली बनी हुई है, इसके काफ़ी आगे तक ये श्री राम साधना आरण्य की भूमि है जिस पर यह निर्माण प्रस्तावित है। यहाँ अनुराग जी एक और आपको जानकारी देना चाहेंगे जो बड़ी उत्साहजनक जानकारी है कि निर्माण समन्वयक रूप में आदरणीय श्री द्विवेदी जी का यहाँ जो आगमन हुआ है, जिनके बारे में थोड़ा आपको अवगत करा दें कि वो आर्मी से रिटायर्ड मेजर जनरल हैं और निर्माण के विशेषज्ञ हैं। उनकी योजना है कि ये जो टीले पर आप देख रहे हैं, जो जंगल का स्वरूप सा देख रहे हैं, ये जस का तस यूं ही रहे, केवल झाड़ियाँ साफ कर दी जाएं, झाड़ियाँ साफ कर दी जाएं और यज्ञशाला, मंदिर, साधना कुटियाँ, समाधि स्थल, वो सब इसी टीले पर ही बनाया जाए। और चूंकि यहाँ पर जो अपने साधक आए तो उनको फीलिंग हो कि आरण्यक में उनकी साधना चल रही है, इसलिए इसका प्राकृतिक स्वरूप यूं ही बनाए रखने की योजना आदरणीय द्विवेदी जी की है, जो कि बहुत ही हर्ष का विषय है जी। ये हम आ चुके हैं यहाँ के टीन शेड में। इसके बारे में क्या बताएंगे बाबूजी, क्या गतिविधि का यहाँ पे केंद्र है?
ये जो भी अनुराग जी गतिविधियां अपनी रहती हैं, आयोजन होते हैं या समूह में अपने परिजनों का आना रहता है तो उनका उठना बैठना स्वागत कार्यक्रम वो यही इसी हाल में ही हम लोग किया करते हैं। जैसे देख रहे हैं आप ठीक सामने वो प्रवचन मंच है जी। अब चूंकि हम लोग के पास यहाँ जगह जो निर्मित जगह है वो सीमित है, तो इसलिए हम लोगों को हाल को ये स्टोर रूप में भी यूज करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा स्टोर भी यही बना हुआ है और तमाम चूंकि अब यहाँ परिजनों को ज्यादा आना जाना है तो इसलिए हमको वैसी व्यवस्थाएं भी रखनी पड़ती हैं। तो बिस्तर है, गद्दे हैं, अन्न है, अन्न का संग्रह है, वो सारा कुछ हमको यहीं रखना पड़ता है। और ये सामने जो ज्ञान रथ आप देख रहे हैं, ये ज्ञान रथ भी आदरणीय जितेंद्र द्विवेदी जी ने निर्माण समन्वयक जो हैं उन्होंने अपने आरण्य को प्रदान किया है। जो प्रस्तावित स्थल पूरा रखा गया है, क्या अनुमानित समय रखा गया है पूरे निर्माण का अभी तक? इसमें विचार ये है द्विवेदी जी का कि 2026 की पूर्णाहुति में माता जी को एक श्रद्धांजलि के रूप में ये आरण्य का एक स्वरूप को तैयार करके उनको प्रदान किया जाए। बाकी तो विस्तार उसका होता रहेगा, लेकिन आरण्य का प्रारंभिक स्वरूप जो है वो तैयार करके माता जी को श्रद्धांजलि के रूप में देने की योजना अपने शांति कुंज हरिद्वार की है 2026। जी हाँ, 2026 तक। ये बाबूजी यहाँ की जो परिक्रमाएं होती हैं उसमें उसके लिए भी कुछ यहाँ की योजना चल रही हो या ऐसा कुछ विचार हो? अनुराग जी, हम लोग ने एक पहले करीब लगभग 3.5 वर्ष पहले एक प्रयोग किया था। यहाँ होली से 15 दिन पूर्व जो यहाँ परिक्रमा 84 कोसी होती है उसमें अपने करीब 50 से 55 परिजनों का एक दल, मैं लाभ लश्कर के हम लोग उसमें निकले। हम लोग के साथ एक ट्राली थी, ट्राली में ओढ़ना बिछाना, टेंट, भोजन सामग्री का सब, एक जनरेटर वगैरह सारी सामग्री साथ में थी। और चूंकि वो जो पिछला अपना प्रयागराज का कुंभ पड़ा था उसके तुरंत बाद की ही ये अपनी परिक्रमा रही, तो प्रयागराज से बचा हुआ जो साहित्य आया था वो यहाँ शांति कुंज से अपने किन्हीं परिजन से प्राप्त हो गया था, तो वो साहित्य का वितरण उसमें खूब हुआ और पूरी परिक्रमा हम लोगों ने की। उसमें करीब लगभग 10 पड़ाव पड़ते हैं 84 कोसी परिक्रमा जी। प्रत्येक पड़ाव पे हम लोग रात को रुकते थे, दीप यज्ञ करते थे, कार्यक्रम होते थे और उसके बाद अगले दिन हम लोग फिर आगे बढ़ते थे। आगे का भी ऐसा कुछ परिक्रमा? आगे की हम आगामी जो ये 2025 में जो आ रहा है समय होली से पूर्व का, उसमें रूपरेखा तो उसके बारे में सोची है। अब वातावरण तैयार करने की योजना बना रहे हैं। यदि 20, 25, 30 परिजन साथ में जुड़ जाते हैं, क्योंकि अनुराग जी ऐसा है कि ये परिक्रमा खर्चीली होती है तो उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता रहती है, तो ऐसे परिजनों की आवश्यकता रहेगी कि जो उसमें कुछ योगदान कर सकें, तो फिर हम लोग उसको जरूर आयोजित करें। शांति कुंज हरिद्वार का निमिषारण्य स्थित केंद्र श्री राम साधना आरण्यक, प्रवेश द्वार के पास ही ये स्वागत कक्ष और अन्य स्टोर यहाँ पर बने हुए हैं। और इसके अंदर जो देखे साहित्य की क्या व्यवस्था है उसको भी हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर अंदर हम पहुँचे हैं, आदरणीय बाबूजी हैं और काफ़ी सुंदर स्वरूप यहाँ पे देखिए बना रखा है साहित्य का। इसके क्या संचालन की व्यवस्था है, ये जो साहित्य केंद्र बनाया गया है? इसका अनुराग जी ये श्री जितेंद्र द्विवेदी जी के ही द्वारा तैयार करवा के दिया गया है। अच्छा जी। और साहित्य विस्तार पटल के रूप में ये डॉक्टर साहब ने श्रद्धे के द्वारा इसका पंजीयन किया गया था, उन्हीं के द्वारा अनुमोदित किया गया था इसका। तो ये साहित्य विस्तार पटल विस्तृत रूप से, सक्रिय रूप से जो है अभी हाल में ही जल्दी प्रारंभ किया गया है और अभी हालांकि है प्रारंभिक अवस्था में ही है। अभी इसका हम लोग मिलजुल कर संचालन कर रहे हैं। जल्दी ही एक साहित्य विस्तार पटल के लिए एक अपने संवैधानिक कार्यकर्ता की व्यवस्था हम लोग बनाने की सोच रहे हैं। श्री राम साधना आरण्यक के स्वागत कक्ष रिसेप्शन रूम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ भी एक अच्छा सुंदर व्यवस्थित कार्यालय यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आदरणीय बाबूजी हैं और यहाँ पर चेयर्स हैं, कैलेंडर वाला साहित्य भी अपना लगा हुआ है और कंप्यूटर आदि व्यवस्थाओं से इस रूम को यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। तो एक शांति कुंज का जो पैटर्न है उसकी काफ़ी कुछ झलक यहाँ पर श्री राम साधना आरण्यक में मिल रही है। कक्ष से ही सटा हुआ यहाँ पर चिंतन मनन कक्ष भी है यहाँ पर
इसके अंदर की भी व्यवस्था देखते हैं हम लोग। ये काफ़ी व्यवस्थित यहाँ पे एक रूम है और जो सुविधाओं से भी युक्त है। यहाँ पर पानी वगैरह की गर्म ठंडे सब व्यवस्था है। किस रूप में इसका चल रहा है ये चिंतन मनन कक्ष का? ये चिंतन मनन कक्ष है। अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग वगैरह जब रहती है तो ये पूरा अपना उसी उद्देश्य से यूज होता है। सब कार्यकारिणी के जरिए लगभग जो भी अपना 11 से 12 परिजन है उनका बैठकर यहाँ पर कार्य योजनाओं पर चिंतन मनन के उद्देश्य से यहाँ पर बैठना होता है। और बाकी समय के लिए हम लोग इसको अपने अतिथियों के दृष्टिकोण से इसको थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि सीमित स्थान होने के कारण हम लोग हर समय एक अलर्ट मोड पर रहते हैं। तो उसके दृष्टिकोण से इसको जो है बिल्कुल अपडेट करके रखा जाता है, क्योंकि अचानक सूचना आती है तो उसके लिए जैसे शांति कुंज केंद्र से ही कुछ प्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है, तो उनके हिसाब से उनके स्तर की व्यवस्थाएं हम लोग को यहाँ पर बना के रखनी पड़ती हैं। तो ऐसा इसको मेंटेन करके रखते हैं बीच में हम लोग। युग सृजन समाचार के साथ अनुराग मौर्य।